हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और आइटम्स टू बी यूज्ड इन लीज फाइनेंसिंग ये एक ही वीडियो में कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अगर आपने नहीं करी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जाकर इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी वीडियो का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को कर लें ज़रूर प्रेस, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, स्पेशली इन एग्ज़ाम्स टाइम। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने क्लास ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है टाइप्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग में ऑपरेटिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं सर्विस लीज जिसको हम बोलते हैं। ये हमारी पहला टाइप है लीज फाइनेंसिंग का। तो ऑपरेटिंग और सर्विस लीज से आपका क्या मतलब है? रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म लीज विच कैन बी टर्मिनेटेड और रेवोक्ड विद इन द पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसी लीज जो कि शॉर्ट टर्म होती है, जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है और इसको आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, कभी भी आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो। लीज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के अंदर अंदर भी आप इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग लीज हैव द फॉलोइंग फीचर्स। अब ऑपरेटिंग लीज के कुछ फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला फीचर हमें गिवन है शॉर्ट टर्म, कि ऑपरेटिंग लीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म लीज होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इस एसेट की यूज़फुल लाइफ, जो भी एसेट की लाइफ होती है उससे काफ़ी कम होता है, यानी कि बहुत ही कम टाइम पीरियड का होता है ये ऑपरेटिंग लीज। रेवोकेबल है, यानी कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो, कभी भी इसको आप टर्मिनेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग लीज इज रेवोकेबल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ए सर्टेन पीरियड। मतलब आपकी लीज टाइम पीरियड, जो भी आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड मेंशन है, उससे पहले भी आप ऑपरेटिंग लीज को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। देखिए, अगर आपने लीज फाइनेंसिंग के ऊपर पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर आपने वो वॉच नहीं करी है तो आप ज़रूर कर लें, वरना आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ऑल राइट, तो रेवोकेबल है, यानी कि द लेसी कैन रिवोक और टर्मिनेट दिस लीज बिफोर अ सर्टेन पीरियड बाय गिविंग अ शॉर्ट नोटिस। मतलब शॉर्ट नोटिस से देकर जो है वो लीज को टर्मिनेट कर सकता है टाइम पीरियड से पहले। हाई रेंट की बात करें तो लीज फाइनेंसिंग इज मोर रिस्कफुल। लीज फाइनेंसिंग जो है वो ज़्यादा रिस्कफुल है टू द लेसर, एज द लेसी कैन रिवोक द लीज कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। यानी कि जो लीज फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा रिस्कफुल होती है लेसर के लिए, ऑनर के लिए। और एज द लेसी कैन रिवोक द लीज कॉन्ट्रैक्ट, और जो लेसी है वो कभी भी इस लीज कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। इसलिए जो लेसर है, यानी कि ऑनर है एसेट का, वो क्या करता है? ऑब्टेन करता है हाई रेंट फ्रॉम दी लेसी। मतलब वो ज़्यादा रेंट जो है लेसी से लेता है, सो एज टू कवर अप द हाई रिस्क, ताकि वो अपने इस रिस्क को कवर कर सके। क्योंकि एक रिस्क होता है ना, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में ही लेसी कभी भी रेवोक कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और लीज कैंसिल हो सकती है। सो दैट्स वाई ओनर क्या है, एक रिस्क पर एसेट देता है अपनी, तो इसलिए वो ज़्यादा चार्ज करता है रेंट। रेन्यूअल की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज कैन बी रीन्यूड ऑन द कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लेसर एंड लेसी। मतलब ऑपरेटिंग लीज को आप दोबारा से रिन्यू भी करा सकते हो जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का। और ये जो है लेसर और लेसी की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, उनके म्यूचुअल कंसेंट पर डिपेंड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सपेंसेस की, जो भी एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, या आप कह लीजिए इंश्योरेंस होता है या फिर टैक्स होता है, तो वो लेसर बियर करेगा। लेसर कौन होता है? एसेट का ओनर, वो बियर करेगा ये, राइट। राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ असेट, ये क्या है? द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग लीज इज लेस देन द यूजफुल। हम जानते हैं कि
ऑपरेटिंग लीज का जो टाइम पीरियड होता है वो उस असेट की यूज़फुल लाइफ से बहुत ज़्यादा कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो एंड एसेट इज़ गिवन ऑन लीज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग इट्स यूज़फुल लाइफ। हम जानते हैं एक असेट को उसकी यूज़फुल लाइफ के दौरान उसको कई बार लीज पर दिया जाता है उस एसेट को। तो दैट इज़ वाई अंडर इट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ नॉट रिटर्न ऑफ। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है वो रिटर्न ऑफ नहीं होती है। तो सम टाइम क्या होता है, एसेट इज़ ऑल्सो सोल्ड बाय द लेसर सो एज टू कवर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो कभी कभी क्या होता है, लेसर अपनी एसेट को सोल्ड कर लेता है ताकि वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को कवर कर सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो एसेट्स टू बी गिवन ऑन लीज। तो अंडर ऑपरेटिंग लीज जनरली दोज एसेट्स आर गिवन ऑन लीज विच टेंड्स टू चेंज विद द चेंजेस इन टेक्निक। कि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, जनरली उन एसेट्स को लीज पर दिया जाता है विच टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन टेक्निक। मतलब जो ऐसी एसेट जो चेंज हो सकती है टेक्निक के चेंज होने की वजह से। मतलब मान लो टेक्निक में कोई चेंज आ गया तो ऐसी एसेट लीज पे दी जाती हैं जो चेंज हो सके टेक्निक के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग। और उसकी जो मेंटेनेंस है रिक्वायर द सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट। उसकी मेंटेनेंस भी जो है वो रिक्वायर्ड होती है स्पेशलिस्ट की सर्विसेज के द्वारा। सर्विसेज देते हैं जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं उस एसेट्स के। और दीज एसेट मेनली इंक्लूड कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारी एसेट्स जो होती हैं वो आप टेक्निक के अनुसार चेंज कर सकते हो। आपका कंप्यूटर हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप की लीज फाइनेंसिंग की, जो कि है फाइनेंशियल लीज। तो ये क्या है, फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म लीज से संबंध रखती है, यानी कि इसका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है, लंबा समय होता है, और इसको आप रिवोक नहीं कर सकते, इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते विद इन द एक्चुअल पीरियड ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया में बात करें तो फाइनेंशियल लीज इज़ मोर पॉपुलर। इंडिया में फाइनेंशियल लीज ज़्यादा पॉपुलर है और इसके फीचर्स हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया ये लॉन्ग टर्म है। इररेवोकेबल है, आप इसको कभी मतलब टाइम पीरियड के दौरान कैंसिल नहीं कर सकते, ओनली टाइम पीरियड के बाद ही आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो इररेवोकेबल है। और लो रेंट की बात करें तो ऑब्वियसली लेस रिस्कफुल है, तो इस वजह से जो है लो रेंट लेसर के द्वारा चार्ज किया जाता है लेसी से। और उसमें क्या था, ऑपरेटिंग में हाई रिस्क था, तो दैट्स वाई हाई रेंट चार्ज किया जाता था। रिन्यूअल की बात करें तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी रिन्यूड एट अ नॉमिनल रेंट बाय द म्यूचुअल। तो यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, आप इसको लीज कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंशियल मतलब कंप्लीट होने के बाद आप इसको रिन्यूअल करा सकते हो, और लेसर और लेसी की मर्जी के द्वारा होता है ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल लीज में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसेट की मेंटेनेंस की, उसके इंश्योरेंस की या उसके रिपेयरिंग की, तो ये लेसी बियर करता है। कौन बियर करता है, लेसी, जिसको वो एसेट दी गई है यूज़ करने के लिए, ठीक है वो। बट अंडर सम सिचुएशन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जो ये मतलब ये वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ओनर को ही यानी कि लेसर को ही बियर करनी पड़ती हैं ये एक्सपेंसेस। आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। शॉर्ट वीडियो थी, आई होप आपको समझ आया होगा कंसेप्ट। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।